हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में आपका लाख लाख धन्यवाद और अभिनंदन है कि आज मैं आपके सामने मॉडुलस के कुछ समस्याएं लेकर आया हूं। कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में मॉडुलस के चारों नियम देख लिया था। तो जिस प्रकार मॉडुलस के इस नियम को हमने देखा, मॉड ऑफ x इक्वल टू k, तो देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस k। दूसरी टॉपिक मैंने आपके सामने देखा कि मॉड ऑफ x लेस देन k, तो फॉर इंप्लाइज दैट माइनस k लेस देन x लेस देन k। तीसरा रूल हमने देखा मॉड x ग्रेटर देन k, तो इसके बारे में हमने देखा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस k यूनियन k से इन्फिनिटी। और तीसरा हमने देखा माइनस k1 लेस देन मॉड x लेस देन k2, तो देयरफॉर x बिलोंग टू माइनस k2 कामा माइनस k1 यूनियन k1 कामा k2। तो इस प्रकार के हम लोग चार रूल कल देख लिए थे मॉडुलस में। तो क्यों ये डिराइव हुआ, कल का जो वीडियो आज नहीं देखे बच्चे वो जरूर देखिएगा, क्योंकि मॉडुलस आपका सबसे मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो फिर अभी इस समय आशंका के टॉपिक पे लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। जैसे मॉड ऑफ x प्लस 1/3 लेस देन 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रॉब्लम क्लास 11th। अब इस समय देखिए, इस तीनों फार्मूले में आपका यही फार्मूला लगेगा, मॉड x लेस देन k इंप्लाइज दैट माइनस k लेस देन, ये वैल्यू आपके सामने लगेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस 8/3 लेस देन x प्लस 1/3 लेस देन 8/3। ओके, कल के टॉपिक में मैंने आपको बता भी दिया था कि यहाँ पे प्लस है तो पॉजिटिव को निगेटिव में चेंज कर देते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव में, तो मतलब 1/3 को ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं सभी पक्षों में। तो इसको क्या करते हैं, 8/3 माइनस 1/3 लेस देन x प्लस 1/3 माइनस 1/3 लेस देन 8/3 माइनस 1/3, तो 8 1 9 माइनस 9/3 लेस देन, ये कैंसिल हो जाएगा, x लेस देन 8 में से 1 गए 7/3। अब यही आपके सामने x बिलोंग टू कितना आ गया बताओ, ओपन इंटरवल, इसको काट दोगे -3 कामा 7/3, यही आपके राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के हम लोग इस फार्मूले पे क्वेश्चन कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसी क्वेश्चन को यदि ग्रेटर देन कर दिया जाए तब क्या होगा। अब देखते हैं ग्रेटर देन पे, अभी तक तो हमने लेस देन पे सवाल लगाए, अब ग्रेटर देन पे देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हल होता है। तो ग्रेटर देन के लिए इसके दो रूल, जैसे मॉडुलस आपके सामने क्या लिखे थे, x प्लस 1/3 लेस देन माइनस 8/3, और इसके x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 8/3, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो फॉर इंप्लाइज दैट x लेस देन माइनस 8/3 माइनस 1/3 पॉजिटिव चेंज निगेटिव, और x ग्रेटर देन 8/3 माइनस 1/3। अब बताओ यही वैल्यू x लेस देन माइनस 9/3 और x इज ग्रेटर देन 8 में से 1 गए 7/3। आर मीन्स यूनियन होता है बच्चों, इसको काट दोगे 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस वैल्यूज x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -3 और x बिलोंग टू 7/3 से इन्फिनिटी। इसके लिए वेव कर्व आपको मैंने ये बताया था 7/3 प्लस माइनस, ये देखिए ग्रेटर है तो इधर जाएगा, माइनस इनम से प्लस नम, और इसके लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी। तो जैसा इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 7/3 कामा इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन पे आपके सामने क्वेश्चन लग गया।
तो ठीक हमें नहीं भूलना है माइनस इन्फिनिटी से माइनस के, यूनियन के से इन्फिनिटी, ये फार्मूला नहीं भूलना है। तो अब यहां से देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन लिखा है 4 माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 3। क्या करते हैं, पॉजिटिव चेंज निगेटिव। तो 4 माइनस एक्स लेस देन 3 माइनस 1, तो 4 माइनस एक्स लेस देन 2। इस समय लेस के काम है तो ये फार्मूला लगेगा। तो कैसे लिखोगे, -2 लेस देन 4 माइनस एक्स लेस देन +2। क्या करते हैं, दोनों तरफ 4 को, ये प्लस है तो ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो -2 -4 लेस देन -x, और ये वैल्यू आपके सामने हो जाएगा 2 -4। जो बालक नहीं समझ पाए वो 4, ये 4 4 कैंसिल। तो यहां से देखिए देयरफॉर 6 लेस देन -x लेस देन -2। निगेटिव से मल्टीपल करने पर आशंका का चिन्ह बदल जाता है। तो यहां से निगेटिव से मल्टीपल कर दोगे तो यही 6 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 2। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 लेस देन x लेस देन 6। इसको पलट दिया तो बताओ x बिलोंग टू कहां से कहां तक हो गया, 2, 6। यही आपके राइट आंसर है। तो मॉडुलस को देख करके मुझे घबराना नहीं है। x लेस देन लिखा है तो लेस देन के फार्मूला लगाइए, माइनस के लेस देन x लेस देन के, तो इसे ये आपके सामने फार्मूला होगा -2 लेस देन 4 माइनस x लेस देन 2। यही आपके सामने क्वेश्चन का हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3x देख लीजिए भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन। मॉड 3x -4/2 लेस देन आर इक्वल टू 5/12। अब देखो लेस देन की बात है, लेस देन माने सेकंड फार्मूला लगेगा, यहाँ लेस की साइन है। क्या लिखा जाएगा, -5/12 लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू रहा है तो इक्वल की साइन लगाइए। 3x -4 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू 5/12। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहला काम 12 और 2 का एलसीएम ले लीजिए जिससे डिनोमिनेटर ही हट जाए। तो या तो 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में, तो मल्टीपल बाई 2, यहां से 2 से डिवाइड है तो मल्टीपल में चेंज कर दीजिए। माने 2 को गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर दीजिए, -5/12 गुणे 2 लेस देन आर इक्वल टू 2। 3x -4/2 लेस देन आर इक्वल टू 2 गुणे 5/12। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 छक 12 हो गया। अब क्या करोगे, 4 निगेटिव है इसलिए प्लस को, निगेटिव को पॉजिटिव में 5/6, यहाँ +4 लेस देन आर इक्वल टू 3x -4 +4 लेस देन आर इक्वल टू 5/6 +4। अब देखिए 6 चौक 24, एलसीएम आपके सामने, यहां से 24 हो जाएगा, 24 में से 5 घटा दो, 24 में से 5 घटा दोगे तो ये 19 आ जाएगा, 19/6 लेस देन आर इक्वल टू, ये 3x लेस देन आर इक्वल टू 24 और 5 29/6। अब इस 3 को डिवाइड कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन लग रहे हैं। देखिए मल्टीप्लाई इंटू है, इंटू को डिवाइड कर दीजिए, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर। अब देखिए बेटा, अब यहां से 19/6 गुणे 3 लेस देन आर इक्वल टू 3x/3
लेस देन आर इक्वल टू 29 बटे 6 गुणे 3, ये देखो 3 से 3 कैंसिल, तो 19 बटे 18 लेस देन आर इक्वल टू यस, लेस देन आर इक्वल टू 29 बटे 18। तो यस बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 19 बटे 18 कामा 29 बटे 18। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हुआ। तो ये है आपका क्लोज इंटरवल, तो यही आपका आंसर होगा। तो इसमें कोई गड़बड़ मत होने पाइए। यहाँ डिनोमिनेटर माने इसके अंदर 2 है, तो 2 एक भाग है तो 2 से गुणा कर दीजिए पहला नंबर। यदि इसके बीच में माइनस है तो माइनस माने पॉजिटिव से 4 को जोड़ दीजिए, सभी पक्षों में 4 को जोड़ दीजिए। अब यहाँ 3 यक्स आ गया है, 3 के पास यक्स है माने गुणे में है, इसलिए 3 से भाग दे दीजिए। ठीक, तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से 24 मॉड में x-2 ग्रेटर देन 0। देखिए इसका नाम सिग्नम फंक्शन होगा, जैसा मैं फंक्शन में आपको बताएंगे अभी आपके। तो सिग्नम फंक्शन मॉडुलस को तोड़ते समय आप जान ही रहे हो, मॉड का जब मैंने डिफाइन किया था मॉड के लिए नंबर लाइन, तो यहाँ यह सब 0 बनाए थे, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। तो इसी प्रकार मॉड -2 को यदि हम डिफाइन करें तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 2 होगा, 2 के राइट पे प्लस, देखिए 2 के लेफ्ट पे माइनस। तो पहला केस यदि हम लिखते हैं केस नंबर 1, केस 1 क्या केस 1 लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन 2, यक्स की वैल्यू, इधर की वैल्यू यक्स के ग्रेटर 2 पे है। तो जब 2 पे रहेगा तो ये वैल्यू वास्तव में क्या होगी, एफ यक्स ए प्लस में हो जाएगी, ये वैल्यू मॉडुलस। तो मॉड x-2 अपान मॉड में अपान यक्स, देखना है ये सत्य है कि सही है। अब इस समय देखिए x-2 अपान x-2 ग्रेटर देन 0, ये कट करके 1 आ गया ग्रेटर देन 0, जो एक ट्रूथ है माने सत्य है। 1 0 से बड़ा है, इसलिए यक्स जो बिलोंग करता है वो कहां से कहां तक जाता है, सच दैट यक्स इज ग्रेटर देन 2। 2 पे यहाँ बेवकर बनाइए प्लस, ये ग्रेटर के साइन लगा दीजिए। तो यक्स बिलोंग टू कहां से, 2 से इंफिनिटी। यही आपके सामने आंसर होगा। और यदि हम मान लो ये केस सेकंड देखते हैं, यहाँ से केस सेकंड में बच्चों यहाँ से यक्स लेस देन 2 देखते हैं, तो जब भी मॉडुलस यहाँ पे हम लोग उतारते हैं x-2 अपान x-2 ग्रेटर देन 0 कहा है, लेस पे वैल्यू ये निगेटिव हो जाएगी। देखिए दिस वैल्यू इज नेगेटिव, तो हेंस x-2 अपान x-2 ग्रेटर देन 0, देखो लिख रहा है -1 ग्रेटर देन 0, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्या है, गलत है। तो आपके सामने सत्य यही है, इसलिए आंसर यही है आपके सामने, दिस इज आंसर। ठीक, तो मॉडुलस को तोड़ने का तरीका तो मैंने आपको पहले ही बताया। इसलिए मॉडुलस को जब भी हम लोग ब्रेक करते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, इधर की वैल्यू यक्स का मान 2 से बड़ा है, इधर यक्स की वैल्यू 2 से छोटी है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं तो पहला नंबर यक्स इज ग्रेटर देन 2, जब भी यक्स का मान 2 से बड़ा होगा तो मॉडुलस जब भी ब्रेक होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। तो माने ये कैंसिल हो जाएगा, माने 1 जो है 0 से बड़ा है। जब 1 0 से बड़ा है, इसके माने 1 वास्तव में 0 से बड़ा है, ये सत्य है, ट्रूथ है। तो यक्स इज ग्रेटर देन 2, तो देन यक्स बिलोंग टू 2 कामा इंफिनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, बहुत मस्त क्वेश्चन आपके लिए। देखिए भाई, इसी चारों फार्मूले पे आज आपके सामने क्वेश्चन लग रहे हैं। लिख रहा है मॉड x -2 मॉड x -3 लेस देन 0।
सॉल्व माने हल कीजिए। देखिए हल कीजिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, जल्द से जल्द आप लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। लिखते क्या है, लेट मॉड में यस मॉड में यस इक्वल टू टी, तो t माइनस टू अपॉन टी प्लस माइनस थ्री लेस देन जीरो। क्या करते हैं, वेव कर्व बनाते हैं। यहां से यहां के 2 3 माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से आपके सामने लेस है तो वैल्यू यही आपके सामने होगा। तो क्या लिखा जाएगा, t बिलोंग टू 2,3। इसको लिख सकते हैं 2 लेस देन t लेस देन 3। ओके, अब t का मान क्या है बेटा, t का मान यस है, तो 2 लेस देन मॉड यस लेस देन 3। अब देखिए, अब यहीं से आपके सामने कौन सा रूल लगने जा रहा है, k1 लेस देन मॉड यस लेस देन k2। यस बिलोंग टू माइनस k2 लेस देन k1। इस समय k2 तो 3 है, k1 तो 2 है। अब बताओ, ये 2 लेस देन मॉड यस, यही लिखना चाह रहा हूं, 2 लेस देन मॉड यस लेस देन 3, तो फॉर इंप्लाइज दैट यस बिलोंग टू -3 कामा -2 यूनियन 2,3, यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब भी लेस रहा है तो -k2 लेस कामा और वहां k1 लेस देन k2। जैसा कि मैं पिछले क्लास में इस फार्मूले को भी बता चुका हूं कि फार्मूला क्यों आया, प्रूविंग सहित मैंने ग्राफ सहित आपको बताया हूं। जो बालक वीडियो नहीं देखे वो अवश्य देखे वीडियो। मॉडुलस देखिए, आपके सामने कैरियर के मॉडुलस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 12 में भी इसका यूज बहुत है। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मॉड यस -5 मॉड यस -3 ग्रेटर देन 0। इस समय मैंने ग्रेटर कर दिया। अब देखिए क्या लिखते हैं, लेट मॉड यस इक्वल टू टी। अब यहां से t -5 t -3 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों अब यहां से ये आपके सामने 3,5 प्लस माइनस प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये आपके सामने ग्रेटर की साइन यही है आपके सामने, ये ग्रेटर की साइन है। तो क्या लिखते हैं अभी यहीं से, यक्स बिलोंग टू -इंफिनिटी से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ये कौन सा है, t बिलोंग टू। t के मतलब मॉड यस, इसी को मैं डिफाइन कर सकता हूं, इधर की वैल्यू t लेस देन 3 है और इधर की वैल्यू t इज ग्रेटर देन 5 है। तो क्या लिख सकते हो, t लेस देन 3 और t ग्रेटर देन 5। t की वैल्यू मॉड यस लेस देन 3 और मॉड यस ग्रेटर देन 5। अब देखिए इधर के तो ग्रेट लेस है, इधर लेस और ग्रेटर दोनों लगे हैं एक साथ। तो बताओ, इसको लिख सकते हो -3 लेस देन यक्स लेस देन 3, और इसको लिख सकते हो यक्स लेस देन -5 और यक्स इज ग्रेटर देन +5। इसके अनुसार तो यहां से यक्स बिलोंग टू -इंफिनिटी से -5 यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, यही आपके इस आंसर का है। और जो बालक समझ में नहीं पाए हैं और मॉड यक्स ग्रेटर देन 5, इसके लिए देखिए मैंने आपके ग्राफ यही बनाया था उस दिन। तो यहाँ पे मैंने 5 रखा था और यहाँ पे -5 रखा था। तो ये देखिए -5 है, ये +5 है। मैंने बताया था मॉड यक्स ऊपर रहेगा तो ये वैल्यू इधर रहेगा। तो बताओ, ये कट करके इस साइड पे चला गया, ये कट करके इस साइड पे चला गया। तीसरी बात, यक्स लेस देन मॉड यक्स लेस देन 3 है, तो माने वो 3 से वैल्यू है, माने एक इंटरवल इधर पे होगा, एक इंटरवल, यही आपका राइट आंसर होगा।
ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने आ रहे हैं, जो सबसे मोस्ट का आंसर है। यहां से देखिए, मॉडुलस का क्वेश्चन 1/(x-3) < 1/2। अब ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय हम लोग करते क्या हैं, इस क्वेश्चन को सीधे ट्रांसपोज करते हैं, सीधे ट्रांसपोज करते हैं। तो देयरफॉर 1/(x-3) - 1/2 < 0। तिरछा गुणा नहीं करते हैं बेटा, क्रॉस इसका एलसीएम लेते हैं। ये इधर चला जाएगा, इधर चला गया, 2 माइनस mod में x -3 अपान x -3 mod में इंटू 2 < 0। इसके बाद 2 यहाँ 0 चला जाएगा, क्या बचेगा, 2 माइनस mod x माइनस माइनस प्लस 3 mod x -3 < 0। यहाँ से इसे लिखेंगे माइनस mod x प्लस 5 mod x -3 < 0। ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन ले लेंगे, जब भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो mod x -5 mod x -3 < 0। किसी आशंका में यदि निगेटिव से गुणा करते हैं तो आशंका का चिन्ह बदल जाता है। ये पहले से मैंने बताया है कि यदि वेरिएबल निगेटिव है तो आशंका का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ से निगेटिव से गुणा कर रहे हैं तो ये आशंका का चिन्ह बदल जाता है, mod x -3 < 0। निगेटिव से गुणा करने पर आशंका का चिन्ह बदल जाता है, आशंका का चिन्ह बदल जाता है। चलो, तो अब यहां से करते क्या है, आपको वही क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने, तो लेट कर देते हैं mod x = t। तो t - 5 t + t - 3 < 0। यहाँ पर 3 5 प्लस माइनस प्लस, ये देखिए ग्रेटर की साइन है, यही साइन आपके सामने रहेगा। एक t < 3 और t < 5। तो केस 1 मैं बना करके लिख रहा हूं, और दोनों केस को यूनियन से जोड़ देते हैं, सच दैट। अब सच दैट यहां से देखिए बच्चों, ध्यान से t < 3, t की वैल्यू mod x < 3। अब यहाँ से t की वैल्यू mod x है, तो ये वैल्यू आपको मैंने बता दिया है कि mod x < k, तो माइनस k <x <k। तो इसी लिखते हैं -3 <x <3। तो देयरफॉर x बिलोंग टू -3, ये पहला रिजल्ट आपके सामने। ठीक, इसी प्रकार हम इसको लिखते हैं t < 5 फॉर इम्प्लाइड दैट mod x < 5। अब ऐसे नहीं चलेगा, इसका ग्राफ से मैं बता दे रहा हूं, ये है आपके ग्राफ। यहाँ पर वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो ये वैल्यू आपके सामने, यहाँ पर मान लीजिए 5, यहाँ पर मान लीजिए -5। तो t की वैल्यू, x की वैल्यू हमेशा mod x की वैल्यू ऊपर है, तो नेचुरल है इसकी इमेज भी यहाँ पे गिरेगा, इसका इमेज यहाँ गिरेगा। देखिए ध्यान से, तो ये वैल्यू इधर जाएगा, ये वैल्यू इधर जाएगा, तो इधर की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, x < -5 और x इसे ग्रेटर +5। तो इसे लिखते हैं x बिलोंग टू -∞ से -5। क्या लिखेंगे, -∞ से -5 यूनियन 5 से ∞। तो बच्चों यही आपके सामने आंसर। अब इन दोनों को आपस में हम मिला देते हैं, देयरफॉर x बिलोंग टू -∞ से -5 यूनियन, इसको लिखिए -3 से 3 यूनियन 5 से ∞।
यही आपके राइट आंसर होगा, जो इसके पिछले सवाल ये लगा चुका हूँ। तो अब यहाँ से देखिए, उस बार मैंने शॉर्टकट किया था, लेकिन इस बार मैंने डिसिप्लिन में किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडुलस प्रगति है मॉड x -1 मॉड x -2 मॉड x -3 लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इस प्रकार के भी मैंने क्वेश्चन आपको लोग बताया हूं। करते क्या है, पहले मॉड x का क्वेश्चन लगाते हैं। यहां से मॉड x -1, देखिए यहां पर 1 लिखते हैं, 1 के राइट पे प्लस, जैसा कि मैं पिछले बार एक्सप्लेन कर दिया हूं, ये माइनस। तीसरी बार हमने लिखते हैं मॉड x -2 के लाइन। यदि यहाँ 1 है तो यहाँ नेचुरल सी बात है 2 होगा, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे पड़ रही है 2 प्लस 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 प्लस, देखिए माइनस 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 माइनस। तीसरी बार आपके सामने मॉड x -3, तो बच्चों यहाँ 2 है तो यहाँ 3 होगी, तो 3 की लाइन यहाँ पे इसके सीधे पे पड़ेगी, ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस। और ये लाइन इस प्रकार से इसको बना दीजिए, साफ साफ इस लाइन को ऐसे ब्रांच में बना दीजिए। तो इस प्रकार से आपके सामने ये ब्रांच बनता हुआ, यहाँ से देखिए ये ब्रांच आपके सामने। तो अब हम लोग करते क्या है, इसमें ये लाइन को हम लोग कहते हैं x इज लेस देन 1, इसको कहते हैं 1 लेस देन x लेस देन 2, इसको कहते हैं 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, देखिए। और इसको कहते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यहाँ भी ग्रेटर है। तो आपके सामने 4 केस है, 1 2 3 4। इस प्रकार से आपके सामने ये 4 केस बन जाते हैं। अब चारों केस पे हम लोग देखते हैं। पहला केस हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट x लेस देन 1। पहला केस, मुझे x का जो मान प्राप्त होना चाहिए 1 या उससे छोटा मान प्राप्त होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ से मॉड x -1, मॉड x -2, मॉड x -3 लेस देन और इक्वल टू 6। अब यहाँ से लेस के मामला है, इसलिए देखो माइनस माइनस माइनस, तो तीनों माइनस हो जाएगा, x -1, x -2, x -3 लेस देन और इक्वल टू 6। यहाँ से देखिए -x +1 -x +2 x +3 लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये कितना हो जाएगा, -3x और ये 6 लेस देन और इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल, तो -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब माइनस से जब बेटा गुणा करेंगे तो इनक्वलिटी की साइन बदल जाएगी, x का मान जो होगा वो 0 से छोटा होना चाहिए। मतलब जब वेव कर्व बनाएंगे 0 प्लस माइनस इधर रहेगा वैल्यू, तो माने x जो बिलोंग करेगा वो -∞ से 0 पे क्लोज इंटरवल, और 0 इसके लाइज में है, इसलिए पहला आंसर आपके सामने आया। तो फर्स्ट आंसर मैं इसके बीच में लिख ले रहा हूँ, x बिलोंग टू -∞ से 0 पे क्लोज इंटरवल। इसी प्रकार हम लोग आपके सामने केस सेकंड लिखते हैं। केस सेकंड आपके सामने लिखते हैं 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। अब देखते हैं मॉड x आपके सामने प्रगति पर है, मॉडुलस यहां तक हम पहुंचते हैं। मॉडुलस पर देखिए प्लस है, तो इसलिए ब्रैकेट के बाहर एक प्लस हो जाता है। बकिया देखिए यहाँ निगेटिव यहाँ निगेटिव, इसलिए दोनों निगेटिव है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो गया भाई, x -1 -x +2 -x +3 लेस देन और इक्वल टू, देखिए x से x कैंसिल, यहाँ -x 3 2 5 5 में से 1 गए 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6।
अब इसको ट्रांसपोज करोगे, माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 में से 4 घटाओगे 2, तो निगेटिव से मल्टीपल करोगे तो ये साइन बताओ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, -2 हो जाएगा। इस समय बताओ क्या यक्स का मान -2 इसके बीच में आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए इसको सीधा लिखा जाएगा डज नॉट बिलोंग टू 1 लेस देन आर इक्वल टू यक्स लेस देन 2, इसके बीच में निगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए इसको लिखा जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन माने कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, अर्थात यहाँ यक्स जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हो गया, 5, कोई हल नहीं, नल। अब क्या करते हैं, अब तीसरा केस अब हम लोग आते हैं, तीसरे केस अब देखिए, तीसरा केस है 2 लेस देन आर इक्वल टू यक्स लेस देन 3। अब देखिए मामला यहाँ से, अब इस समय इसमें पहुंच गए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 2 के राइट पे प्लस है, 2 के राइट पे प्लस है, तो यहाँ एक के राइट पे सब प्लस है, तो इसलिए पहला प्लस हो गया, दूसरा भी प्लस हो गया, देख लीजिए यहाँ पे। लेकिन तीसरा एक केस माइनस है, इसलिए माइनस रहेगा, तो यक्स -1 प्लस यक्स -2 माइनस यक्स प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 6, तो यक्स यक्स कैंसिल, तो यक्स 3 भी कैंसिल हो गया, यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये बेटा मेरे डज नॉट बिलोंग टू 2 यक्स 2 3, 2 और 3 के बीच में 6 नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, इसलिए यक्स का जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 5। यक्स कैसा मान प्राप्त दे दिया, यक्स 5 आ गया, कोई हल नहीं, यहाँ भी कोई हल नहीं हो गया, क्योंकि 6 इसके बीच में नहीं आ सकता, 6 इधर आएगा, इसलिए 6 फेल हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो केस पे जा रहे हैं वो केस नंबर 3 पे जाते हैं। देखिए केस नंबर आपके सामने ये 3 था, अब आपके सामने 4 पे जाते हैं, केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 जो लिखा है यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है। इस समय देखिए बच्चों, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस, माने 1 के राइट पे प्लस, 2 के राइट पे प्लस, 3 के राइट पे प्लस, इसलिए जब भी मॉडुलस ब्रेक होगा वो आपके सामने तीनों प्लस हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। अब मजा आया है, क्या 4 इधर है भाई, यहाँ 4 है, इसलिए ये बिलोंग कर रहा है कि संख्या 3 से ज्यादा है, इसलिए x बिलोंग टू 4 इंफिनिटी। अब दोनों को बेटा मेरे यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हो गया x बिलोंग टू 4 से इंफिनिटी, तो अब इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो आपके सामने जो फाइनल रिजल्ट हुआ x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 0 पे क्लोज यूनियन 4 से इंफिनिटी, यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों मेरे आप लोग लगाइएगा। आज के टॉपिक पे आपका मॉडुलस खत्म होता है। कल हम लोग आशंका के कुछ ग्राफ पे लेकर आएंगे और ग्राफ के पोर्शन कल हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि x प्लस वाई 2 वेरिएबल होंगे आपके सामने और दोनों वेरिएबल के हम लोग ग्रेटर देन और r इक्वल टू देखेंगे, उसका केवल ग्राफ देखेंगे, उसके बाद समुच्चय पर आ जाते हैं। थैंक यू।